नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पीकेएस कोचिंग सेंटर में। तो अब तक हमने पढ़ा था प्रतिशत यानी परसेंटेज, उसके बाद हम लेके आए हैं औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, उससे पहले पढ़ने से पहले हम एक थॉट्स पढ़ लेते हैं, सफलता। तो आज का प्रोग्रेसिव थॉट है हमारा सफलता। तो सफलता क्या है? सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यानी सही दिशा और सही समय पर आपको परिश्रम हो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए सही समय, सही दिशा और सही जगह होना चाहिए, तभी परिश्रम सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज, यानी कि क्या स्टार्ट करते हैं? एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, तो औसत पहले जानते हैं औसत होता क्या है। पहले हम जानते हैं कि औसत होता क्या है। एवरेज, ठीक है जी, एवरेज। तो हम जानते हैं एवरेज होता क्या है, यानी कि आपने कोई काम किया। ठीक है, आपने कोई भी काम किया है, जैसे आपको कोई मजदूर है, कोई भी है, मतलब एक मजदूर मान लेते हैं, एक मजदूर है, उसकी झाड़ी एक दिन की 50 रुपये हुई। ठीक है, दूसरे दिन की उसकी रही झाड़ी 60 रुपये, यानी उसकी दूसरी तीसरे दिन नहीं 65 रुपये, और तीसरे दिन रह गई 40, और उसके अगले दिन हो गई वो 45। ठीक है, ये किसी मजदूर या किसी उसकी झाड़ी मान लेते हैं हम। ठीक है, या उसको मान लेते हैं, दिन की कमाई मान लेते हैं। अब ये है हमसे मतलब उससे हम हमसे कोई कहने लगे कि इसका औसत क्या होगा। औसत जो होता है वो ऐसा होता है जी, यानी कि औसत मतलब हो गया कि इसने 5 दिन काम किया, 5 दिन इससे 3 दिन पैसे मिले, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इससे नहीं मिले। ठीक है, लेकिन हमसे कह लें कि उसे कितने दिन रुपए के हिसाब से पैसे पड़े, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा? 110, 110 और 175, 175 और ये 215, 215 और ये 260, ये टोटल मिला के हुआ 260। अब हम क्या नीचे क्या आएगा आपका, कितनी संख्या है? 5 संख्या है। कितनी है? 5। 5 से भाग कर देंगे, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, यानी कि उसकी जो एवरेज यानी औसतन आज जो पड़ी झाड़ी वो पड़ी 52 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि औसत होता क्या है कि औसत जो होता है, जो भी आपको दी हुई है, यानी कि एवरेज जो है, सूत्र बनेगा इसका औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा? एवरेज जो बनेगा आपका सम अपॉन नंबर। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए, 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, और टीम ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज का औसत रन बताइए। प्रत्येक बल्लेबाज के औसत रन बताइए। अब आपको पता है क्रिकेट की टीम ने एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, तो प्रत्येक बल्लेबाज के औसत रन बताने हैं आपको। तो उसके लिए प्रत्येक खिलाड़ी जो टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। उनका योग कितना है? कितने रन बनाए? 215 रन बनाए। तो हम क्या करेंगे? सूत्र क्या है आपका? कुल योग बटे कुल संख्या, यानी एवरेज इक्वल सम अपॉन एन। यानी कि आपको सम तो दिया हुआ है 215, खिलाड़ी कितने होते हैं, यानी कि टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, तो 11 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 11 यानी कि 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ पर? 10, 15, कितने बार आएगा आपका ये? 99 आपका, यानी कि 215 आप 11 से भाग करते हैं तो 99 आपके बच्चे कितने यहाँ पे? ये बच्चे आपके 6।
6 बचे तो 11 पंजे 55, ये 54, यानी कि लगभग में इतना आ जाएगा। यानी कि एक खिलाड़ी का यानी बल्लेबाज का जो औसतन रन कितना था वो 19.54 के करीब था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 90, 250, 240, 204 तथा 616 का औसत क्या है, का औसत क्या है। ऑप्शन है हमारे 280, 210, 230, 225, ये हमारा ऑप्शन है। तो हमें सूत्र का पता है, सूत्र क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन एन, यानी कि सम इन सब का योग और अपने का अपॉन में कितनी सीधी संख्याएं हैं। तो सभी का योग करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगले योग करने के लिए आप इस डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो इस तरीका से इनको, या फिर इनको जोड़ ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 616, संख्या कितनी है 5। ठीक है, तो देखिए जोड़ के कितना आता है इनका 6 संख्या हो रहेगी, गलती हमारी 204 संख्या हो रहेगी, यानी ये तो 4 6 10 10 की जीरो हासिल, 1 और 1 2 2 और 4 6 और 5 11 11 और 9, यानी कि जोड़ के जो आपका 1400 हुआ इनका, तो 1400 जोड़ के आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा आपका 5 से कितनी बार 28 बार, और ये जीरो आपके साथ आ जाएगा, यानी कि 280 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 280 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमन का 5 दिनों का औसत व्यय है 130 रुपये, यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः 100 रुपये तथा 125 रुपये, 85 रुपये तथा 160 रुपये है, तो उसके 5वें दिन का व्यय क्या होगा। ठीक है, हमें जो दे रखा है उसके 5 दिनों का औसत व्यय दे रखा है आपको 130 रुपये। ठीक है, और 4 दिनों का प्रथम 4 दिनों का जो व्यय है उसका पहले दिन का 100 रुपये, दूसरे दिन का 125 रुपये, तीसरे दिन का है 185 रुपये और चौथे दिन 160 रुपये। तो उसके 5 दिन का औसत व्यय यानी कि उसका व्यय क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है एवरेज का सूत्र क्या होता है, तो यानी कि सम अपॉन एन, यानी कि टोटल संख्या जो उनके जोड़ा है वो ले लेंगे, यानी कि एवरेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, औसत यानी 130 रुपये दिया हुआ है, 130 बराबर प्रथम 4 दिनों का व्यय क्या है 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 160 और प्लस में 5वें दिन का मान लिया हमने x, 5वें दिन का हमने x मान लिया, उसको जोड़ दिया है। ठीक है, और बटे कितना 5, क्यों 5 क्यों आया, क्योंकि 5 संख्या है, 5 दिनों का व्यय कह रहा है। ठीक है जी, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे हम, 13 पंजे 65, यानी कि 650 रुपये हो गया, ये 650 हो गया रुपये, इनको जोड़ते हैं कितना आता है आपका 470 प्लस एक्स, इन सभी लोगों के 470 प्लस एक्स आता है, यानी कि 5 और 5 10 की जगह से 1 6 और 8 14 14 2 16 16 6 और 8 14 14 2 16 17 का 7 हाँ से 1 2 3 और 1 4 है, 470 प्लस एक्स बटे 5 आ गया, 5 अपने तक पहुँचा दिया। तो क्या करते हैं, इस एक्स वाले को भी ले आते हैं, तो 650 माइनस के 470 बराबर एक्स, यानी कितना बचा यहाँ से आपका 0, 15 से 15 7 के 8 है, आपका 1, यानी 180 रुपये उसका जो है 5वें दिन का व्यय कितना होगा 180 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए सबसे अच्छी बात यह हमारे चैनल पर यह है कि चैनल तो सभी चल रहे हैं, लेकिन वो सभी क्या है पेड है, सभी पर आप पैसे देकर क्लास करेंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल मुफ्त में क्लास हो रही है, आपकी बिल्कुल फ्री में क्लास हो रही है इस चैनल पर। तो कुछ ही दिनों के बाद हम जो है लाइव आना आ रहे हैं कुछ दिन बाद ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में राम ने अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और x थे, क्या थे x थे। यदि परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में राम ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि 5 भाषाएं यानी 5 सब्जेक्ट में उसने अंक प्राप्त किए थे,
यानी कि उसने तमिल में 72 अंक प्राप्त किए थे, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 90 और गणित में उसके x थे, यानी पता नहीं कितने थे। यदि परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में राम ने कितने अंक प्राप्त किए? औसत कितना है इनका? 80 है। सूत्र क्या होता है? वो ये सूत्र है, एवरेज बराबर सम अपॉन n। ठीक है, तो औसत क्या था? 80 इक्वल सम क्या हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और प्लस में x। ठीक है, n संख्याएं कितनी है? यानी कि 5 है, तो 5 इसकी बदले इधर हो जाएगी आपकी, यानी 400 हो गया है। अच्छा, इन सबको क्या कर लेंगे? सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको ऐड करने पर आपका कितना आता है? ये देखिए, इन सबको ऐड करने पर आपका आता है, जो आपका आगा, आइए देख लेते हैं, 2 का 2 आ गया, 7 और 7 14, 14 8 22, 22 और 9 31, यानी 312 और प्लस x। ठीक है, तो 312 उधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 400 माइनस 312 बराबर x, यानी कि 88। उसके जो गणित में नंबर आए थे वो 88 नंबर आए थे गणित में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा? धन पूर्णांक बोलते प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं इनको हम। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 100 धन पूर्णांक के होंगे हमारे, यानी कि प्रथम धन पूर्णांक यानी 1 2 3 दो यानी कहाँ तक? 100 तक होगा। 100 को कह रहा है, 100 के तक होगा। ठीक है, लेकिन आपके 100 तक होंगे। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत के लिए क्या करते हैं हम? एवरेज इक्वल सम अपॉन n करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारी जो है संख्याएं कितनी है? 100 संख्याएं हैं। अगर हम इनको ऐसे जोड़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। सूत्र होता है इसका, सूत्र भी होता है, सूत्र क्या होता है कि n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2। तो n+1 यानी कि n कितनी है, यानी संख्या कितनी है? 100 है। 100 प्लस 1 और बटे में 2, यानी कि 101 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 50.5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो आपका सूत्र हो गया, लेकिन सूत्र से हमें नहीं करना है। हम कहाँ तो सूत्र याद करेंगे, सूत्र आगे और भी आएंगे, तो हमें क्या सूत्र से याद करना है? क्या करना है? सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि जो आपका तो संख्या, यानी कि जो संख्या आपको संख्याएं दे रखी है उनमें से क्या करना है? आपको फर्स्ट और लास्ट वाला अंक लेना है, उन दोनों को ऐड करना है, उसको 2 से भाग करना है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो सम होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कि नंबर जो कंजेटिव हो, यानी कंजेटिव कैसा नहीं, लगातार हो। तो लगातार जब कब होगा, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। बीच का अंतर जो क्या होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। तो बीच का अंतर क्या समय समान 1 का आएगा। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 1 है। लास्ट संख्या क्या है हमारी? 100 है। दोनों मिलाकर 101 हो गए। तो 101 में भाग करेंगे 2 से, तो 50.5 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीका से करते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, 100 और 200 के बीच की संख्या का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है? यानी पहली संख्या देखनी है, 100 और 200 के बीच संख्याएं देखनी है जो 13 से विभाज्य हो, उनको औसत बताना है आपको। तो देखिए कैसे करना है। यानी कि ऑप्शन क्या है? 147.5, 145.5, 45.5 और 149.5। तो हमें क्या देखना है? 100 और 200 के बीच की संख्याएं देखनी है जो 13 से विभाज्य हों। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले संख्या क्या होगी? 13 से विभाज्य है, तो 100 है, 100 तो नहीं है, 13 से 104, यानी कि 13 से 4 होती है। तो पहली जो है 13 से विभाज्य हो गई। दूसरी क्या होगी? तो 17 हो जाएगी। तीसरी क्या होगी? 130 होगी। लेकिन लास्ट वाली कैसे देखेंगे हम? लास्ट वाली 200 है, लास्ट का नंबर हमारा। हमें देखना है कि 200 से, यानी कि 200 के पहले संख्या कौन सी है तो विभाज्य हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 200 में 13 से भाग करेंगे। 200 में क्या करेंगे? 13 से भाग करेंगे। तो देखिए 13 एकम 13, बच्चे कितने यहाँ पे हमारे? 7, 0, तो 13 पंजे 65, शेष पर बचा हमारा 5। तो ये वाला जो शेष पर 5 आया है, इसको आप 200 में से माइनस कर दीजिए। 200 में से क्या कर देंगे? माइनस, यानी कि आपका आ जाएगा 195।
अगली संख्या लास्ट वाली संख्या जो होगी वो 195 होगी, जो 113 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो हमें इनका क्या बताना है, इनका औसत बताना है। क्या बताना है हमें, औसत। तो औसत में क्या करते हैं हम, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या और बटे में दो, दोनों का जोड़ करते हैं। पहली संख्या यानी क्या होगा 104 प्लस 195 बटे 2, तो 299 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा इसका होगा 149.5। नहीं कैसे होगा, देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8 और एक बचा 8 दूना 18, दूना 18 हमें बचा आपका एक, यानी एक बचा 0 डालेंगे 2.2 यानी कि 149.5 इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है हमसे, तो पहली 40 प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1 2 3 यहाँ से कहाँ तक होंगी, 40 तक होंगी। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों का ऐड कीजिए और उसमें उस 2 से भाग कर दीजिए। 41 बटे 2 यानी कि 20.5 इसका, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, 20.5। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। थोड़ा लैंग्वेज में घुमा रहा है बस सवाल में, ऐसी सवाल आता है पेपर में जो आता है आपका। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें सभी एग्जामों में सवाल आता है औसत से, और यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए तो बहुत ही अच्छा है औसत जो। ठीक है, यानी क्या करा है, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 अंक वाली कौन संख्या होगी, यानी कि 1 2 3 यानी कहाँ तक होगी, 9 तक होगी 1 अंक वाली। उससे आगे बढ़ते हैं आपके 2 अंक वाली, 2 अंक वाली कहाँ तक 10 11 एंड कहाँ तक 99 तक होगी 2 अंक वाली संख्याएं। अब अगर हम 2 अंक से 3 अंक की बात करें तो 100 101 उससे आगे, यानी कि 3 अंक वाली 999 तक होगा। यानी कि कहने को मतलब क्या हुआ कि 1 से 999 तक की सभी संख्या को औसत बताना है आपको। तो 1 अंक की तो 1 यानी 9 तक हो जाएंगी, 2 अंक की 10 से शुरू होती है तो 99 तक खत्म हो जाएगी 2 अंक की। ठीक है, और 3 अंक की आपके 100 से शुरू होगी और 999 तक खत्म होगी। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या का औसत बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे। जोड़ने के बाद 1000 आता है, 1000 में आप भाग करेंगे 2 से तो 500 आ जाएगा, 500 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 क्रमांक संख्या का औसत 20 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमारा ऑप्शन है 24 23 22 और 20, ये हमारा ऑप्शन है। 7 क्रमांक संख्या का औसत हमें 20 दे रखा है, ठीक है, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए हम जैसे हम करते हैं कि हमने माना 5 6 7 8 9, ये 5 संख्या हमने अपने से मानी, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं करके। तो इनकी औसत जो होती है वो बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कैसे होती है, देखिए आप लोग, तो आपका नहीं बीच में जो होगी संख्या वो आपका वो एवरेज भी होती है और वो मिडिल नंबर भी होता है। मिडिल नंबर जो होता है बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत भी होती है। तो कैसे होती है, देखिए अब तक हम क्या करते आ रहे थे कि इस वाली संख्या को जोड़िए और इसको दोनों को जोड़ते हैं, 5 + 9 = 14 बटे 2 यानी कि 7 आ जाता है। तो बस औसत 7 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, यानी कि जितनी संख्या बोलता है, जैसे 5 बोलेगा तो 7 बोलेगा तो क्या करेंगे 3 रखते हैं। 5 बोलिए आपने तो 2 ले ले, 2 ले ले, बीच वाली संख्या जो होगी वो औसत होगी। क्या होगी, वो औसत होगी। 7 बोलिए, 7 के लिए क्या करेंगे 3 इधर ले लेते, 3 इधर ले लेते हैं, आपकी बीच की संख्या जो होगी वो औसत होगी। ठीक है, हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कैसे निकालेंगे हम इसकी, कितना औसत, कितना आपको औसत दे रखा है 20। अब हमने यहाँ देखा था औसत कैसे होता है, औसत आपको 20 दे रखा है, तो यानी 20 आपने ले लिया बीच में। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़े के लिए आप इधर चलेंगे, छोटे के लिए इधर चलेंगे, यानी बड़े के लिए यानी 21 22 23 और ये 24, ये आपका 19 18 17 और ये 16। ठीक है, 7 कितनी कह रहा है, 7 के लिए क्या बोल रहा है, 7 संख्याएं। तो 7 संख्याएं होगी हमारी 1 2 3 4 6 7।
7 हो गई। आपको पता है बीच वाली संख्या औसत होती है, तो औसत आपको 20 दे रखा है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या होगी आपकी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक तरीका तो आपका ये भी है, इसे सूत्र भी लगा सकते हैं। सूत्र क्या लगाएंगे हम? सूत्र जो होगा हमारा वो सूत्र है कि यानी कि मिडल नंबर लगा दो, लास्ट नंबर लगा दो। तो लास्ट नंबर के लिए क्या करेंगे हम? लास्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या लास्ट नंबर ही तो होगा, तो लास्ट के लिए क्या करेंगे? एवरेज प्लस n माइनस 1/2, यानी कि एवरेज जो है औसत जो है उसका, और प्लस में क्या करेंगे? n माइनस 1/2, यानी कि आपकी लास्ट वाली संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए एवरेज क्या है आपका? 20 है, एवरेज है हमारा 20, तो n कितनी यानी संख्या कितनी? 7 है, 7 माइनस 1 और बटे में 2, 7 माइनस 1 और बटे में 2, तो 7 यानी कि 20 और प्लस 7 में से क्या कितना? 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 23। औसत आपका 20 है, 7 संख्याएं कह रहा है, 20 21 22 हाँ भाई, ये 24 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 23 होगा। हम गलती कर गए, हमने 22 ही लिखा ही नहीं है, तो 22 23 यानी 23 तो होगा बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ से क्या आया? 23 आया आपका। तो देखिए क्या है, उसके लिए आपको बीच वाली संख्या लेनी होती है, बीच वाली संख्या आपको औसत दे रखी है, तो उससे बड़ी चलेंगे, दस लेंगे, यानी कि 20 21 22 23 चलेंगे तो 17 18 19, ठीक है। सब छोटी आ गई तो 17 हो जाती, सबसे बड़ी कराए तो 23 हो गया। सूत्र होता है, सूत्र आपको बता दिया कि लेफ्ट यानी कि बड़ी संख्या लेनी, यानी कि एवरेज प्लस n माइनस 1/2। एवरेज आपका 20 है, संख्या यानी कि n कितनी है? 7 है संख्या है आपकी, 7 माइनस 1 और बटे 2, 7 में से आपका 6 बचा, 6 बटे 2 यानी कि 3 बचेगा। 20 और 3 23 आपका, यानी 23 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं।